नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आपने कभी न कभी या आप या मतलब आपके रिलेटिव में या कहीं भी आप गए होंगे तो वहाँ एक टेबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए होंगे जिसकी ब्रांड है जुकॉन एएस किट। तो इसमें रंग बिरंग टेबलेट होता है। आप समझ नहीं पाते हैं कि यह मतलब टेबलेट क्यों होता है, किस लिए दिया जाता है, इसको कौन सी बीमारी में इसको डॉक्टर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा इससे संबंधित जानेंगे, इसका कंपोजिशन, डोज, साइड इफ़ेक्ट, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, इसको लेने का सही तरीका क्या है, इसकी सावधानी क्या है, इसको किसके साथ नहीं लेना चाहिए और इसकी सावधानी क्या क्या है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। अगर महिलाओं में या कब दिया जाता है, तो अगर महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी या प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा खुजली होती है या जलन होता है या बहुत ज़्यादा बदबू आता है, उस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम बताएंगे कि और कौन कौन सी बीमारी में इसका यूज किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे जुकॉन एएस किट का कम्बिनेशन, इसका यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन। आइए जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें तीन मतलब कंपोजिशन में बनाया जाता है। यह तीन इंग्रेडिएंट मिले होते हैं। तो पहला होता है फ्लूकोनाजोल, जो कि 150 mg के यानी 150 mg के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। दूसरा जो होता है आपका एजिथ्रोमाइसिन होता है, जो कि 1 ग्राम यानी 1000 mg के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो होता है वह स्केनिडाजोल होता है, वह कि 1 ग्राम के स्ट्रेंथ में ये भी बनाया जाता है, यानी 1000 mg के स्ट्रेंथ में यह बनाया जाता है। इस प्रकार के पैकिंग में आता है। ऊपर वाला जो होता है ये फ्लूकोनाजोल होता है, छोटी वाली जो गोली है। बीच वाला जो होता है ये एजिथ्रोमाइसिन होता है, और ये दोनों गोली जो होता है यह स्केनिडाजोल होता है। यह तीनों डोज जो होता है एक ही दिन में लेना होता है। आगे हम बताएंगे इसको कब और कैसे लिया जाता है। तो फ्लूकोनाजोल होता है, जोल जो होता है यह फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करता है। जिस प्रकार से फंजाई या मतलब ईस्ट इन्फेक्शन होते हैं, उस केस में इसका यूज किया जाता है, यानी ईस्ट इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन में यह काम करता है। एजिथ्रोमाइसिन होता है, यह पावरफुल एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। स्केनिडाजोल जो होता है, ये दोनों यह होता है, यह एंटी प्रोटोजोअल और क्या बोलते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है इसका यूज। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तीनों दवाइयाँ क्यों मतलब साथ में क्यों दी जाती है। तो मतलब तीनों जो कंपोजिशन होता है एक में और एक ही दिन का डोज क्यों दिया जाता है, और अलग अलग कलर में क्यों बनाया जाता है। अलग अलग कलर में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मतलब आसानी से ईजिली पहचाना जा सके कि कौन सा मेडिसिन कब लेना है। और अलग अलग कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग कलर में इसलिए बनाया जाता है कि क्योंकि तीनों का कंपोजिशन जो होता है वो अलग अलग होता है, तीनों इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो अलग अलग होता है। असल में बात ये होता है कि तीनों का एक ही किट में क्यों दिया जाता है। तो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में जो खुजली होती है या वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन यानी मिक्स इन्फेक्शन होता है। तो डॉक्टर सोचते हैं कि अलग अलग मेडिसिन देने से अच्छा है यह दे दिया जाए, और बहुत ही बढ़िया मतलब कंपनी इसको बनाई है। एफडीसी कंपनी के द्वारा मार्केटिंग की जाती है इसको, एफडीसी कंपनी के द्वारा। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, एक ही मतलब टेबलेट, एक ही मतलब किट में तीनों का मतलब बनाया गया है इसको, ताकि अलग अलग लेने की ज़रूरत न पड़े। बहुत बार देखा जाता है कि अगर यह किट नहीं होता है तो अलग अलग से आप टेबलेट देते हैं, मेट्रोनिडाजोल होता है या फ्लूकोनाजोल होता है और एजिथ्रोमाइसिन होता है, अलग अलग देंगे तब भी काम करेगा, लेकिन यह एक ही किट में कन्फ्यूजन नहीं होता है, एक ही किट में। तो वेजाइनल इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, मतलब कि मिक्स इन्फेक्शन होता है, उस केस में यह तीनों मिल के दिया जाता है। तो बहुत ही पावरफुल काम करता है, इसलिए इस तीनों को एक ही में मतलब बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है, मतलब असामान्य वाइट डिस्चार्ज होता है, यानी सफ़ेद पानी आना या बहुत ज़्यादा पानी आना, वाइट डिस्चार्ज होना, साथ में उसका रंग पीला होना
या बहुत हरा होना या दही की तरह होना, उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। खुजली, जलन, ईचिंग होता है वेजाइना में, उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। बर्निंग होता है, प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा खुजली होता है, जलन होता है, ईचिंग होती है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होता है, उस केस में दिया जाता है। और फ्यूल ऑर्डर यानी मतलब क्या बोलते हैं, फ्यूल ऑर्डर का मतलब होता है कि तेज़ बदबू आना, मतलब अगर आपके वेजाइना से जो डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है उसमें से, या जैसे मछली सड़ जाती है उस केस में बहुत तेज़ी से बदबू आता है, तो मछली जैसे सड़ता है वैसा भी बदबू आता है, उस केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आता है, उस केस में। पेल्विक पेन होता है, यानी पेट के निचले हिस्से में बहुत से महिलाओं को दर्द होता है, उस केस में भी पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है या बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी PID इन्फेक्शन होता है, उस केस में दिया जाता है जब गर्भाशय के यूट्रस, मतलब गर्भाशय या यूट्रस तक इन्फेक्शन न फैले। मतलब कभी कभी डॉक्टर देखते हैं, मतलब किसी केस में प्रेगनेंसी में या किसी केस में डॉक्टर मतलब देखते हैं कि इन्फेक्शन अगर होने का चांस रहता है, तो उस केस में इसका जो होता है इसको चलाया जाता है ताकि आपके यूट्रस तक इन्फेक्शन न पहुंचे। इसका खाने का तरीका क्या होता है, तो फ्लूकोनाजोल जो होता है वह नाश्ता करने के बाद सुबह में एक टाइम लेने की सलाह दी जाती है। फ्लूकोनाजोल एजिथ्रोमाइसिन सुबह आप 8 बजे नाश्ता करने के बाद कुछ इसको एक गोली ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन होता है वो दोपहर में कुछ मतलब भारी खाना खाने के बाद ही इसको लिया जाता है। दोपहर में एक गोली, खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद आप इसको ले सकते हैं। और इसकेनिडाजोल जो होता है, यह दोनों गोली शाम को आप सोने जब जाएंगे, खाना वाना खाने के बाद, इसको खाली पेट नहीं लेना था, खाना वाना खाने के बाद शाम को दोनों गोली साथ में लेने की सलाह दी जाती है। हफ्ते में 1 किट चलाया जाता है वाइट डिस्चार्ज में। महिलाओं में जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की समस्या बहुत पुरानी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमर दर्द करता है, जोड़ों का दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहता है, तो आप यह मतलब जुकॉन AS किट यूज कर सकती हैं। बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है, FDC कंपनी के द्वारा आता है। और ये जो मतलब लास्ट वाला हम बताए हैं, ये लास्ट वाला टेबलेट जो है दोनों एक साथ लेना रहता है। इसको अगर खाली पेट नहीं लेंगे आप, मतलब खाली पेट अगर आप लेते हैं तो आपको एसिडिटी, जलन की समस्या हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, सर दर्द कर सकता है, स्किन पे रैशेस पड़ सकते हैं। इसलिए इस मेडिसिन को आपको खाली पेट तो बिल्कुल नहीं लेना है, और खाना खाने के बाद ही सब टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। और एक ही दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर सब गोली लेने की सलाह दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो यह एलोपैथिक मेडिसिन है, तो कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट तो छोड़ के जाते ही हैं। तो इस मेडिसिन को लेने के बाद जैसे जी मिचली हो सकता है, मुंह का स्वाद चेंज हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ऐंठन के साथ पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, सर दर्द हो सकता है। अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक बने हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। प्रिकॉशन की बात करें तो शराब के साथ अगर कोई महिला है या पुरुष है, अगर शराब का सेवन करता है तो उस केस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है या प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उस केस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। और अगर किसी व्यक्ति का शादी हो गया, किसी महिला का शादी हो गया है, तो उस केस में उसके हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को यह गोली दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन जो है एक दूसरे की वजह से फैले ना। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि अगर उनकी वाइफ को, पत्नी को चलाते हैं यह टेबलेट तो उनको तो सही हो जाता है, लेकिन पार्टनर जो होता है सामने वाला, उनका हस्बैंड जो होता है, उनको कभी कभी इन्फेक्शन होता है, उस कारण से उनको भी मतलब हो सकता है। इसलिए दोनों को यह टेबलेट साथ में चलाई जाती है। यह शेड्यूल H का कैटेगरी का मेडिसिन है, तो इसलिए इस मेडिसिन को डॉक्टर के पर्चे के अनुसार ही दिया जाता है। अपने आप लेने का प्रयास न करें। अगर इस टेबलेट से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।